6. अयोग्य लोगों के लिए उदार बने। अवांछित लोगों की ओर उदार होने से उम्मीद से ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अयोग्य लोग परिजीवियों की तरह होते हैं और सफलता प्राप्त करने वाले आमतौर पर ऐसे लोगों के शिकार बन जाते हैं। ऐसे परिजीवियों को अग्रिम में पहचान लिया जाना चाहिए। ऐसे परिजीवियों के प्रभाव से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये निर्दोष मेहनत कशों के रक्त और मांस में पनपते रहते हैं। ऐसे परजीवी प्रारंभ में खुद को टूटे हुए निर्दोष के रूप में दर्शाते हैं, जो उनकी बुरी किस्मत में के शिकार होते हैं। वे दुर्भाग्य और शोषण की कमियों का निर्माण करते हैं। वे अपने माता पिता सहित अन्य लोगों को भी बुरा बोलने से नहीं पछताते हैं। वे बहुत सच्चे और ईमानदार होने का दिखावा करते हैं। प्रारंभ में वे बिना भुगतान किए गए ओवरटाइम जॉब्स के लिए भी तैयार होते हैं। वे अपने वर्तमान मालिक और संगठन की चापलूसी करते हैं। वे अपने मौजूदा संगठनों और उनके मौजूदा संगठनों के अनुभवों की तुलना करते हैं और सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करते हैं कि वर्तमान कार्यालय दुनिया का सबसे अच्छा कार्यालय है। उनमें से अधिकांश उन लोगों के आत्मविश्वास को जीतने में सफल होते हैं जिनसे वे संपर्क करते हैं, चाहे वह एक रिश्ता हो या एक संगठन। वे स्वयं को अनिवार्य बनाने की कोशिश करते हैं। उचित समय पर वे मदद के लिए दूसरों के पास जाना शुरू कर देते हैं। उनमें से अधिकांश को धन की आवश्यकता होती है तथा उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों की कोई सीमा नहीं होती है। उनकी वित्तीय आवश्यकता कभी समाप्त नहीं होती है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। वे दुर्भावनापूर्ण संबंधों और वित्तीय लेन देन में शामिल होते हैं। वे खुद को अपना काम करने में बहुत व्यस्त दिखाते हैं, किंतु उनका व्यस्त कार्यक्रम उनकी आधिकारिक नौकरी के लिए नहीं, अपितु अनौपचारिक नौकरी के लिए होता है। सफलतापूर्वक अपने शोचनीय स्थिति को पेश करने के लिए वे कहानियों और स्थितियों को तदनुसार तैयार करते हैं। वे सार्वजनिक माहौल में विलाप करने से भी नहीं कतराते और अलग अलग लोगों को अपना अपना चेहरा ही दिखाते हैं। जब वे दूसरों की सहायता प्राप्त करते हैं तो वे दिखाते हैं कि वे इस दुनिया में सबसे धन्य हैं। वे दाता की चापलूसी जारी रखते हैं और साथ ही वे मानते हैं कि वर्तमान में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें उनका अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। और वे गंभीरता से यह भी मानते हैं कि वे और अधिक के लायक हैं। वे दूसरों से बार बार सहायता प्राप्त करते हैं जब तक कि वे अपने अगले अपेक्षाकृत बेहतर शिकार को प्राप्त नहीं कर लेते और हमेशा दूसरे शिकार की तलाश में रहते हैं। उनके आवरण की भविष्यवाणी करना भी कठिन होता है। वे बिना सूचना और स्पष्टीकरण के या कभी कभी कुछ अपूर्ण बहाने के साथ गायब हो जाते हैं। वे दूसरों से प्राप्त होने वाले कृत्यों के प्रति कृतज्ञता का कोई रवैया नहीं दिखाते हैं। अब वे जनता में उन लोगों और संगठनों को शाप देते हैं जिन्हें उन्होंने दुनिया में सबसे अच्छा घोषित कर दिया था। वे छोटे मौद्रिक लाभों के लिए उन्हें धोखा देने से नहीं कतराते हैं। वे अपने अतीत को भूल जाते हैं। वे उस व्यक्ति या संगठन के दुश्मन और प्रतिद्वंदियों के साथ झुंड बनाते हैं जिनसे वे तब तक अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे होते थे। वे निर्दोष लोगों की प्रतिष्ठा से उनके बारे में कहानियों के निर्माण से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वे नियमित रूप से दोष देते व शिकायत करते हैं और इसे अपनी आदत बना लेते हैं। वे खुद को सस्ते में बेच देते हैं। यह एक तथ्य है कि उपरोक्त विशेषताओं के साथ इस समाज में उचित संख्या में लोग मौजूद हैं। धोखा मिलने से पहले उन्हें पहचानना बेहतर है, क्योंकि उनके साथ मिलकर हमारी परिसंपत्तियों का नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग वास्तव में योग्य लोगों के जीवन को भी दुखी कर देते हैं। आमतौर पर आम आदमी को सब स्वीकृत मान लेते हैं। वे निर्दोष होते हैं तथा अंतर्निहित होकर दूसरों पर हमेशा भरोसा करते हैं तथा कुछ झूठे अभिमान के शिकार होते हैं। वे आसानी से दूसरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं
तथा वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अयोग्य लोगों को की ओर अपना सहयोग बढ़ाते हैं। वे सब कुछ अपने शोषण होने के बाद भी महसूस करते हैं। वे अपनी अनिर्णायकता पर पश्चाताप करते हैं, फिर भी उसी गलती को दोहराते हैं। वे अपने अनुभव से कभी नहीं सीखते हैं। बिना किसी कारण के दूसरों को संदेह करना उचित नहीं होता है। वास्तव में दूसरों पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं होता है। आम आदमी इतना उदार होता है कि वे न तो संदेह करते हैं और न ही किसी को भी मानने से इनकार करते हैं। उनके लिए संदेह न करना और विश्वास एक ही बात है। मैं उन युवा उद्यमियों की कई असली घटनाओं की कहानियों से गुजरा हूँ, जिन्हें अपने भरोसेमंद लोगों द्वारा धोखे मिले थे। उनमें से अधिकतर सही लोगों को चुनने में उतने समझदार भी नहीं थे। प्रत्येक को विश्वास करने या दूसरों को नास्तिक बनाने का ठोस कारण होना चाहिए। किसी को लोगों पर भरोसा करना चाहिए, किंतु उन पर निर्भर होने से बचना चाहिए। सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की समीक्षा करने का अभ्यास करना चाहिए। किसी को एक पुराने उल्लू की तरह सतर्क रहना चाहिए, जो अधिक देखता है और कम बोलता है। जैसा कि पिछले अध्यायों से वर्णित है, ब्रह्मांड हमें दिन प्रतिदिन जीवन में पीले सचेतक देते हैं। यह एक सहज ज्ञान, आंतरिक अनुभूति या एक दूरी के रूप में हो सकती है। हम उन्हें लगातार कैसे पहचान सकते हैं? संवेदनशील और ईमानदार लोगों पर संदेह रखें, क्योंकि हर व्यवहार के पीछे एक उद्देश्य होता है। फैसले के लिए पर्याप्त समय की अनुमति दें। जल्दबाजी में किए गए फैसले बाद में हमें निराश कर सकते हैं। उन पर नज़र रखें और अपने काम के इतिहास का आकलन करना ना भूलें, क्योंकि कोई लंबी अवधि के लिए प्रतिरूपित नहीं कर सकता है। वे एक न एक दिन निश्चित रूप से अपनी असलियत का खुलासा कर ही देते हैं। पीले सचेतकों को नज़रअंदाज करने से बचें, क्योंकि अपराध विज्ञानी मानते हैं कि कोई भी अपराधी कम से कम एक सबूत छोड़े बिना तो अपराध कर ही नहीं सकता। लोग पहले ही अपने भविष्य के लक्षण दर्शाते हैं। ऐसे शोषणकर्ताओं से निपटना और कुछ भी नहीं बल्कि मूर्खता है। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन पर समय बर्बाद करने के बजाय पूरी तरह से उनसे दूर रहना है। उनसे कम संपर्क करें और स्व अलगाव का अभ्यास करें। एक अच्छा नेता बने और उनकी गतिविधियों की जानकारी रखें और काम पर अपने प्रदर्शन को दस्तावेजी प्रमाण बनाए रखें। जहाँ तक उनकी चिंता का सवाल है, बचना सबसे अच्छी नीति है, ताकि हम निराशा से बच सकें और समय बचा सकें।